तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पेशेंस प्रवाह में। और आप सभी देख रहे होंगे कि जैसा कि मेंस मास्टर सीरीज है। इस मेंस मास्टर सीरीज में हम यूपी पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि इनको कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस एक क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे उसको कितने पार्ट में तोड़ा जा सकता है, और फिर देखेंगे हम उसको कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग की बात करते हैं, आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप पहले कंटेंट पढ़ ले। कंटेंट पढ़ने का मतलब ये है कि जो सिलेबस पे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पहले छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद में फिर प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हमारे मेंस का सिलेबस क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का पहला क्वेश्चन है। देखते हैं पहले इसमें क्या सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो विश्व इतिहास में जीएस पेपर वन का, जो मेंस में जीएस पेपर वन है उसका एक टॉपिक है, उसमें विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास में है उसमें सिलेबस क्या है, 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य की घटनाएं, जिसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, साम्राज्यवाद, नाजीवाद, फांसीवाद इत्यादि के रूप में रूप में और समाज पर इसके प्रभाव की बात कर रहा है। मतलब कि 1750 से लेकर के 1991, या कह सकते हैं कि जब शीत युद्ध खत्म हुआ तब तक की इसमें हिस्ट्री हमें समझनी है। इसको 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे आगे। मैं इसकी क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। ये हमारा सिलेबस है और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे, और जो भी कुछ पढ़ेंगे हम इसमें पूरा समझेंगे। तो ये इस मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अब तक मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये है। फ्रांसीसी क्रांति से 3 सवाल आए हुए हैं, औद्योगिक क्रांति से सिर्फ एक सवाल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध से एक सवाल आया हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध से भी एक सवाल आया हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखेंगे तो यहाँ पर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कि विश्व शांति को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। और उसके बाद राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, जिसमें क्या है कि जर्मनी का एकीकरण है, आगे इटली का भी एकीकरण पूछ सकता है, और फांसीवाद के बारे में बात की गई, जिसमें मुसोलिनी की भी बात की गई। तो ये क्वेश्चन है जो यूपीपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति का जो हमारा टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति केवल एक तकनीकी क्रांति ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर पहली बात ये समझिए, टिप्पणी करना है, और टिप्पणी करने में 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, मतलब कि 8 नंबर इसमें मिलेंगे आपको, और 125 वर्ड का सवाल होता है। मतलब कि जो 8 नंबर का सवाल है, ये 8 नंबर का सवाल 125 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखिए, आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो हम आंसर लिखते हैं, उन आंसर में सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर हम उसको किस पार्ट में तोड़ते हैं। तो कोई भी आंसर आपको लिखना है, और उस आंसर में आपको पहले क्या लिखना है, पहले उस आंसर में आपको इंट्रो लिखना है, जो भी है पहला इंट्रो लिखना है। उसके बाद में आपको मेन बॉडी लिखनी है, और मेन बॉडी लिखने के बाद में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना है, मतलब कि निष्कर्ष लिखना है इसमें, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको इसी स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए। अगर क्वेश्चन तोड़ना सीख जाएंगे तो आंसर समझ लीजिए आधा वहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन टूट गया तो आंसर आप लिख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, औद्योगिक, अच्छा एक और बात, इंट्रो कितना लिखना है, मेन बॉडी कितना है, कंक्लूजन कितना लिखना है। तो आप समझिए कि जितना वर्ड का आंसर लिखना है उसका 10 से 15% आप इंट्रो लिखेंगे, और 10 से 15% के आसपास में क्या लिखेंगे, आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे। बाकी बचा मेन बॉडी होगा, मतलब कि लगभग लगभग 75% मेन बॉडी होगा, बाकी कंक्लूजन और जो इंट्रो है वो लिखेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, औद्योगिक क्रांति केवल एक तकनीकी क्रांति। अब इसमें क्या करना है, जो चीज आप क्वेश्चन में कह रहा है उसको अंडरलाइन फटाफट कर लीजिए। औद्योगिक क्रांति का एक क्वेश्चन है, केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं, अपितु अपितु सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी। मतलब कि एक पार्ट तो इसका ये हो गया, जहां पर एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, पहली चीज तो आप देखो, इंट्रो 2 चीजों से शुरू कर सकते हैं। एक तो औद्योगिक क्रांति क्या है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, या इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था उसको, मतलब कि आंसर में क्या लिखने वाले हैं उसको समराइज करके लिख लेते हैं। तो इस पर 2 पार्ट बन जाएंगे। इन मेन बॉडी में इंट्रो तो हम लिखेंगे औद्योगिक क्रांति का, यहाँ से लिख सकते हैं आप, या थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हैं।
मेन बॉडी में 2 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट बनेगा ये वाला कि ये दिखाना है कि औद्योगिक क्रांति क्यों है। इसके साथ-साथ फिर ये दिखाना है कि औद्योगिक क्रांति तो है ही, साथ में सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी है, यह दिखा करके फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखेंगे। तो देखिए, आइए हम अगर बात करें कि भाई औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? अगर हम इससे शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ये शुरू करने वाले हैं, तो औद्योगिक क्रांति क्या है? तो हम ये बोल सकते हैं कि उत्पादन का तरीका है उसमें परिवर्तन, मतलब कि उत्पादन के तरीके में व्यापक परिवर्तन या आमूल-चूल परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है। आप ये इंट्रोडक्शन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 18वीं शताब्दी और सिलेबस में लिखा हुआ है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति उत्पादन की पारंपरिक पद्धतियों से मशीन आधारित उत्पादन की ओर संक्रमण का प्रतीक थी। यह केवल तकनीकी परिवर्तन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि समाज एवं अर्थव्यवस्था की को व्यापक संरचना में रूप में परिवर्तित किया हुआ है, ठीक है? अब आती है मेन बॉडी पे। तो पहला क्या मैंने बताया, तकनीकी क्रांति। अच्छा, तकनीकी क्रांति का मतलब क्या है कि जो टेक्निकल चेंजेस है उसमें क्या हुआ? तो आपको पता है कि भाई जब औद्योगिक क्रांति नाम ही है, तो औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होगा? उद्योग होगा, औद्योगिक क्रांति क्रांति है, उद्योग होंगे। उद्योग का मतलब है कि इसमें मशीन का यूज तो हुआ ही होगा, मशीन का यूज होगा, और जब मशीन का यूज हुआ होगा तो उत्पादन भी बढ़ा होगा। जब उत्पादन बढ़ा होगा तो उत्पादन से बाजार में बढ़ा होगा। तो ये सारी बातें लिखनी है। तकनीकी क्रांति के रूप में हमें पता है कि जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में शुरू हुई, तो तकनीकी क्रांति के रूप में है, इसको कैसे पता चलेगा? तो पहली बात क्या लिखोगे भाई, मशीनों में नए आविष्कारों का विकास हुआ। अब एग्जाम्पल में क्या डालेंगे, उदाहरण भी डालना है। उदाहरण में क्या डालना है, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन, इसका आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, क्योंकि जब इंसान खुद से काम कर रहा था तो उसपे ये था कि टाइम लगता था और उत्पादन ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मशीन काम कर रही है तो मशीन काम कर रही है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो गई। दूसरी बात, दूसरी क्या बोलोगे इसमें, कारखाना प्रणाली का विकास हुआ। कारखाना मतलब पहले पहले छोटे छोटे उद्योग होते थे, अब बड़े बड़े कारखाना हो गए। तो जब पहले छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, तो वहां पर उत्पादन कम होता था, अब उत्पादन ज्यादा होने लगा है। और फिर मैंने क्या बताया, जब उत्पादन होगा तो बाजार भी तो बनेगी, तो बाजार तक जाने के लिए कोई ना कोई संसाधन चाहिए, तो परिवहन और संचार का विकास हुआ। परिवहन में जैसे रेलवे हुआ, स्टीम शिप हुआ, आधुनिक परिवहन का विकास हुआ, बाजार का विकास हुआ। अच्छा, इंग्लैंड में शहरों को पहले ही नहर से जोड़ा गया था, जब नहर से जोड़ा गया था तो वहां पे परिवहन आसान हो गया। तो ये तो एक पार्ट हो गया, एक पहला पार्ट हो गया कि भाई ये इसका तकनीकी क्रांति है। लेकिन अब क्या बोलोगे, नहीं तकनीकी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी है। अब सामाजिक क्रांति के रूप में क्या है भाई, सामाजिक क्रांति के रूप में समझिएगा, जब उद्योगों जब उद्योगों का शुरुआत हुई होगी, जब उद्योग लगना शुरू हो गए होंगे, तो क्या हुआ होगा? अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग लगे होंगे, तो उद्योग के लगने से क्या हुआ, एक तो एक तो इसमें पलायन हुआ, मतलब माइग्रेशन हुआ। कहाँ से हुआ? तो रूरल से अर्बन, मतलब गांव से शहर लोग आना शुरू कर दिए। जब लोगों का पलायन हुआ तो शहरीकरण हुआ। जब गांव से लोग शहरों में नौकरी करने के लिए आते हैं तो क्या होता है, मतलब कि उसको पलायन बोलते हैं, मतलब कि माइग्रेशन बोलते हैं, पलायन हुआ। तो शहर में आए तो मतलब शहर बनने लगे तो शहरीकरण हुआ। अब इससे क्या होता है, इससे शहरीकरण से तो कई सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रहन सहन संबंधी समस्याएं, ये समस्याएं प्रारंभ हो गई, है ना? तो सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, सामाजिक परिवर्तन में क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर क्या हुआ, पलायन हुआ, पलायन हुआ। नगरीकरण की प्रक्रिया क्या हुई, तेजी हुई। और जब पूंजी, मतलब कि जब उद्योग चलना शुरू हुआ तो पूंजीपतियों का विकास हुआ, और श्रमिक, मतलब कि समाज दो भागों में विभाजित हो गया। एक कौन है, पूंजीपति, दूसरा कौन सा है, श्रमिक, ठीक है? और शिक्षा स्वदेशी चीजों में परिवर्तन आया, ठीक। ये तो होगा सामाजिक परिवर्तन। ये भी लिख सकते हैं कि पारिवारिक संरचना में परिवर्तन आ गया, क्योंकि जब गांव से शहर में लोग आए तो फिर एकल परिवार वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अब बात करते हैं आर्थिक परिवर्तन। अब देखिए, आर्थिक परिवर्तन में दो तीन बातें समझिएगा। पहली बात, समाज में जो पूंजीवादी थे और जो मजदूर थे, पूंजीवादी और जो मजदूर थे, इनके बीच में क्या हो रहा कि दूरी बढ़ने लगी, मतलब कि गैप बढ़ने लगी। पहली चीज, मतलब इनके बीच में गैप बढ़ने, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है कि जॉब्स के, मतलब कि रोजगार के नए नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। दूसरी बात, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहां तक, उस टाइम देखेंगे आप कि यूरोप के अलग अलग महाद्वीपों में उनके उपनिवेश थे। तो जो उपनिवेश थे तो अपने जो उनका जो उत्पाद होता था, उत्पादन होता था, प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन को वो अलग जगह अपने उपनिवेश उपनिवेश में भेजते थे।
तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार हुआ और इससे क्या हुआ, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो ये तो हो गया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक डायमेंशन का डाल देंगे, नकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, अब भाई बड़ी सिंपल सी बात है। नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ कि जब पलायन होना शुरू हुआ, तो पलायन होने के बाद में ये होता है कि शहरों में शहरीकरण बढ़ता है, तो प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या बढ़ती है, असमानता में वृद्धि होती है। मैंने पहले ही बताया गरीब अमीर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। और जो उद्योग थे, उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे, इनका शोषण होता था। शोषण होने का मतलब है कि इनको काम करने के घंटे इनके बहुत ज्यादा थे, लेकिन इनको वेतन क्या होता था, बहुत ही कम मिलता था। जहां पर रहते थे वहां पर साफ सफाई नहीं रहती थी, इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि कार्य करने के घंटे बहुत थे, खाने पीने की व्यवस्था कोई थी नहीं, और बाल श्रम बढ़ता गया, महिलाओं से काम करवाया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिला। ठीक है, तो इसका हो गया ये मेन बॉडी वाला पार्ट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या है, औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के साधनों के साथ साथ समाज और अर्थव्यवस्था के रूप को भी बदल दिया, जिसने आधुनिक विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिससे आधुनिक विश्व व्यवस्था का निर्माण हुआ। और ये तो आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो ये कैसा लगा बताइएगा, अगर इसमें कोई हम सुधार हो सकता है तो उसके बारे में बताइएगा। एक फिर हम मिलेंगे अगले एक दूसरे क्वेश्चन में, जो कि किसी इसी प्रीवियस क्वेश्चन का ही होगा। अच्छा, हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर शुरू करेंगे, प्रॉपर कुछ नोट्स में मैंने बना भी लिया हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। और टू द पॉइंट पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन भी इस पर साथ साथ करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहला टॉपिक उठाया है, वो है औद्योगिक क्रांति, उसको पढ़ना हम जल्दी ही शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आप क्लास में। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।